हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी 1, 2, 3 और 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। नाउ हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। There are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material। हमने अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे मिक्सचर्स को अलग किया है, सेपरेट किया है, जो हम अपने आसपास देखते हैं। जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसे जब छानते हैं तो हम स्टेनर की मदद से, छन्नी की मदद से क्या करते हैं, टी को छानते हैं। ठीक है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टार्क्स वाइल हार्वेस्टिंग। जब हम फसल काटते हैं, ग्रेन्स काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो हम सेपरेट करते हैं ग्रेन को स्टार्क, उसके डंठलों से। मिल्क और कर्ड इज चेयर्ड टू सेपरेट द बटर। ऐसे मिल्क और कर्ड को हम सेपरेट करते हैं बटर से। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है होगा, वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। कि जैसे हम कॉटन को सेपरेट करते हैं फाइबर से। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। आपने सॉल्टेड दलिया और पोहा खाया होगा। इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज़ इन इट। आपने देखा होगा कि उसमें अगर चिलीज़ है तो यू मे हैव केयरफुली टेकन दैम आउट बिफोर ईटिंग। उसे खाने से पहले आप कैसे सेपरेट करते हैं अपने हाथों से, हैंड पिकिंग प्रोसेस से कैसे आप उसे अलग करते हैं। सपोज़ यू आर गिवन अ बास्केट। मान लीजिए कि आपको एक बास्केट दी जाए कंटेनिंग मैंगोज़ एंड गुआवा। उसमें मैंगोज़ और गुआवा हों एंड आस्क टू सेपरेट देम। और आपको कहा जाए कि उन्हें अलग अलग कीजिए। व्हाट वुड यू डू? तो आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करेंगे? आप एक जगह पे एक जैसे फ्रूट को रखना स्टार्ट करेंगे एक कंटेनर में, जिससे कि वो अलग अलग हो जाए। सीम्स ईजी, ये ईजी है, बट व्हाट इफ़ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो इजी है, बट अगर मटेरियल जो है वो इससे भी ज़्यादा छोटे हैं, तब हम कैसे उन्हें अलग करेंगे। देन मैंगोज और गुआवा। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड। अगर इमेजिन कीजिए आपको ग्लास ऑफ सैंड दिया जाए विथ सॉल्ट मिक्स, उसमें सॉल्ट मिक्स करके, इन इट impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे हाथ से अलग अलग कर लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसे हम हाथ की मदद से हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते। एक्टिविटी 1 में आ जाते हैं। In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation। कॉलम 1 में टेबल 5.51 में यहाँ पे दिया गया है हमें आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन दिए गए हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे ऑफ सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिव। कॉलम 2 और 3 में आपको क्या क्या दिया है? कॉलम 1 में सेपरेशन प्रोसेस दिया है। फिर कॉलम 2 में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, क्या पर्पस होता है सेपरेशन के लिए, और व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और जो हमने कंपोनेंट सेपरेट कर लिया उससे हम क्या करते हैं। तीसरे उसमें ये दिया है। एंड ये जम्बल्ड में है। However, the information given in column 2 and 3 is jumbled up। और ये जम्बल्ड में दिए गए हैं। Can you match each? क्या आप इन्हें मैच करेंगे? Process with its purpose and the way separated component are used। और क्या इनके पर्पस को क्या करना है, इनके प्रोसेस और पर्पस के सेपरेशन से मिलाना है हमें। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं। सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हम जैसे चावल में कंकड़ आ जाते हैं, उसको कैसे सेपरेट करेंगे। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। तो हमारा जो स्टोन है वो यूज़फुल तो नहीं होता है। टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। हमें केवल नॉन यूज़फुल कंपोनेंट को रिमूव करना है।
टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। तो हमारा जो पहला हो जाएगा वो पहला ये हो जाएगा सही कि हमें हटाना है इम्प्योरिटीज़ को, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको हटाना है। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, हमें उन्हें फेंक देना है। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़, तो हाँ हमें इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देना है। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हमें दोनों कंपोनेंट को यूज़ नहीं करना। चेयरिंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हमें मिल्क को मथना है बटर प्राप्त करने के लिए। तो टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट, तो यस दोनों यूज़फुल हैं। अब इसका देख लेते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, नहीं, वी यूज़ द बोथ, तो इसका सही हो जाएगा थर्ड, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। सेपरेट टी लीव्स, अब सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स, यस, तो थर्ड का हो जाएगा बी, टू सेपरेट नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स। और इसका हो जाएगा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, फर्स्ट वाला। ठीक है। वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस, हमने देखा कि सब्सटेंस को यूज़ करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंस, तो हमें हार्मफुल और नॉन हार्मफुल सब्सटेंस को सेपरेट करना पड़ता है। दैट मे बी मिक्स विद इट, जो मिक्स होते हैं आपस में। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली, कभी कभी हमें जो यूज़फुल कंपोनेंट है उन्हें भी सेपरेट करना पड़ता है, करना पड़ता है क्योंकि हमें उसे यूज़ करना होता है। द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स और डिफरेंट साइज, तो जो सब्सटेंस होते हैं सेपरेट करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं। दीज मे बी सॉलिड, लिक्विड और इवन गैसेस, तो वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और इवन गैसेस भी हो सकते हैं। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टूगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, तो हम कैसे उन्हें सेपरेट करेंगे सब्सटेंसेस को जो एक साथ मिक्स हो रखी हैं जिनकी इतनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेथड 1 में आ जाते हैं 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। कई सारे मेथड्स होते हैं फ्रेंड्स सेपरेट करने के, अलग अलग सॉलिड को लिक्विड से, लिक्विड सॉलिड, अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स टुगेदर। कई सिंपल मेथड्स हमने देखे हैं जो सब्सटेंस है मिक्स हो रखे हैं उन्हें अलग अलग करने में। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज़, कई सारे मेथड हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग मेथड। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, अपनी क्लासरूम में एक ग्रेन का पैकेट लेके आइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर में उसे फैला लीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, क्या आपको एक ही टाइप के ग्रेन्स जो हैं शीट पेपर में दिख रहे हैं? आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, क्या आपको उसमें स्टोन मतलब पत्थर, उसमें पत्थर, हस्क, भूसा, ब्रोकन ग्रेन, टूटे हुए ग्रेन जो होते हैं वो, एंड और पार्टिकल, दूसरे ग्रेन के पार्टिकल आपको उसमें दिख रहे हैं? नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट, अब उसे रिमूव करिए बाय हैंड पिकिंग प्रोसेस से, उसे क्या करिए अपने हाथ से आप उनको इम्प्योरिटीज़ को हटा दीजिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग can be used for separating slightly larger sized impurity like the piece of dirt, stone and husk from the wheat, rice or pulses। जो ये हैंड पिकिंग का प्रोसेस है वो कहाँ पर यूज़ होता है? जो थोड़े से बड़े साइज़ के इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो इजीली अपने हाथ से उठाए जा सकते हैं, तो उसे हटाने में हमारा जो हैंड पिकिंग प्रोसेस है वो हेल्पफुल रहता है वीट, राइस और पल्सेस से इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए, जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ भी करते हैं। जब हम दाल बनाते हैं तो उससे हम थाली में डाल के एक बार इसकी से छांट लेते हैं कि कहीं कोई स्टोन तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, तो ऐसे
हम इसे हैंड पिकिंग का यूज़ करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो इसकी जो क्वांटिटी है इम्प्योरिटी की वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो इस सिचुएशन में जो है ये मेथड जो है सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जैसे फ्रेंड्स ये 5.3 में आपको दिखा रहे हैं हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन। ये इजीली थाली में जो है जो ग्रेन को सेपरेट कर रहा है और यहाँ पे अपने इम्प्योरिटी को फेंक रहा है। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। जब हार्वेस्टिंग होती है क्रॉप की तो हम देखते हैं कि कई सारे बंडल्स जो हैं वीट के पैडी के वो रखे होते हैं। स्टाक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। तो उन्हें सुखाया जाता है, उनके स्टाक्स को सुखाया जाता है सूरज के प्रकाश में ताकि वो सेपरेट हो सके। ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। हर स्टॉक में हर डंडी में जो है कई सारे ग्रेन्स होते हैं उसके साथ अटैच। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड। और जो है 100 ऑफ बंडल्स होते हैं जो कि फील्ड में होते हैं, उससे भी ज़्यादा। हाउ डज़ द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टॉक्स। तो जो फार्मर होते हैं वो कैसे जो है सीड्स को अलग करते हैं बंडल ऑफ स्टॉक्स में। तो कैसे फार्मर जो है वो सेपरेट करते हैं सीड्स को बंडल ऑफ स्टॉक से। वन में प्लक मैंगोज और गोआवा फ्रॉम द ट्रीज। मैंगोज और गोआवा को ट्रीज के से कैसे तोड़ते हैं। बट ग्रेन सीड्स आर मच लार्ज स्मॉलर देन मैंगोज और गोआवा। लेकिन मैंगोज और गोआवा से ग्रेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उसे ऐसे हाथ से नहीं प्लक कर सकते, हाथ से नहीं तोड़ सकते। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टाक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उन्हें जो है ऐसे तोड़ना इम्पॉसिबल है। हाउ डज़ वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाक्स। तो कैसे हम उन्हें सेपरेट करें सीड्स को उनके डंठल से। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक्स एक्सेट्रा। तो इस प्रोसेस को जो कि ग्रेन्स को सेपरेट करता है उसके स्टाक से, उसके डंठल से, तो उस प्रोसेस का नाम है इस थ्रेशिंग। उस प्रोसेस का नाम होता है थ्रेशिंग। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है देखते हैं। द स्टाक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन शीट्स। तो इस जो डंठल रख होते हैं जो हम हार्वेस्ट करके उन्हें बंडल्स में रखते हैं, तो उन्हें पीटा जाता है लकड़ी की मदद से। जैसे 5.4 में आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्हें बीटा जाता है, ऐसे पीटा जाता है। Sometime thrashing is done with the help of bullocks। कुछ थ्रैशिंग जो है की जाती है किससे, बुलक्स की हेल्प से भी की जाती है, मशीनों से भी की जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन। ज़्यादा क्वांटिटी हो ग्रेन्स की तो मशीन्स भी यूज़ होती है। तो नेक्स्ट हमारा आ गया विनोइंग। तो एक्टिविटी 3 में हम देखते हैं मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। तो इनका मिक्सचर हमें बनाना है ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। और इस मिक्सचर को जो है प्लेट या न्यूज़पेपर में ले लीजिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। इस मिक्सचर को जो है केयरफुली देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या दो डिफरेंट कंपोनेंट इससे ईजिली हट सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर। क्या दो कंपोनेंट्स के जो साइज है वो सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या हम इसे हैंड पिकिंग की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सैंड। तो
ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। तो हमें क्या करना है तो हमें क्या करना है, अपने मिक्सचर को एक खुले मैदान में लेके आना है और ऊंचे प्लेटफॉर्म में आ जाना है, थोड़ा ऊंचे प्लेटफॉर्म में अपना खड़े हो जाना है। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, और अपने मिक्सचर को प्लेट या शीट ऑफ पेपर में रख देना है। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर, और उसे पकड़ना है उस मिक्सचर को एट योर शोल्डर हाइट, और अपने से थोड़ा सा ऊपर करके टिल्ट इट स्लाइटली, हल्का सा टेढ़ा करना है, सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, तो ताकि जो मिक्सचर है वो धीरे धीरे नीचे स्लोली नीचे आता रहे। व्हाट हैपन्स, क्या होगा, ब्रू बोथ द कंपोनेंट सैंड एंड सॉ डस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस, क्या सैंड और सॉ डस्ट जो है वो एक ही टाइम पे एक ही जगह पे गिरेंगी। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, या इनमें कंपोनेंट ऐसा भी है जो उड़ जाएगा दूसरी जगह। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, जो हवा है वो मैनेज कर लेगी कि सेपरेट करने में दो कंपोनेंट के। जैसे ये औरत आपको दिख रही है, ये जो है अपने जो इसकी सीड्स हैं, और जो ये उड़ रहा है ये है सॉडस्ट, या कह सकते हैं कि जो इसमें इम्प्योरिटी होगी, हल्की जो इम्प्योरिटी होगी वो इजीली जो है हवा के साथ दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाएगी, और जो हमारा मेन ग्रेन्स हैं वो एक साथ एक जगह पे इकट्ठा होता रहेगा, और जो अलग इम्प्योरिटीज़ है वो अलग होती रहेगी। तो इसी को हम विनोइंग प्रोसेस बोलते हैं। विनोइंग इज़ यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। जो विनोइंग होता है वो सेपरेट करता है किसको, हैवियर जो भारी है, और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है ऑफ अ मिक्सचर बाय विंड, जो कि मिक्सचर किसकी मदद से, विंड की मदद से, और बाय ब्लोइंग एयर जो हवा चल रही होती है उसकी मदद से। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seed of grain। तो ये मेथड जो है वो कॉमनली यूज होता है फार्मर्स के द्वारा, जो सेपरेट करते हैं जो लाइट हस्क होती है, मतलब जो लाइट भूसा होता है उसे हटाने में, और हैवियर सीड्स को एक तरफ करने में मदद करता है। फिगर 5.5 हम 5.5 में, अच्छा 5.5 वही है फ्रेंड्स। फिगर 5.5 में हम ये देख सकते हैं जैसे ये विनोइंग कर रही हैं। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। तो जो हस्क पार्टिकल, जो भूसा है, जो हल्का पदार्थ है, वो विंड के साथ उड़ जाएगा। द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड form a heap near the platform for winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder for kettles, fodder फूडर फॉर केटल्स। तो जो हस्क है जिसे हम अलग कर देते हैं सीड से, सीड्स एक तरफ आ जाती हैं और जो हस्क हैं वो एक तरफ हवा की मदद से वो एक तरफ हो जाते हैं। तो वो जो हस्क हैं वो हमारे किस लिए यूज़ होते हैं, खाने खाने जो हमारी गाय भैंस हैं उनके खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कभी हम क्या करते हैं, डिश हम प्रिपेयर करने की सोचते हैं आटे की मदद से। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रांड दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। तो हमें उसमें आटे में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं वो हमें हटानी होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी यूज़ अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। तो हम क्या करते हैं सीव की मदद से, जैसे यहाँ, अच्छा नीचे है, तो हम क्या करते हैं, ये सीविंग इस प्रोसेस का नाम है। तो हम क्या करते हैं, आटे को एक छन्नी में रखते हैं और छन्नी की मदद से हम उससे इम्प्योरिटीज़ को हटा देते हैं। इसी प्रोसेस का नाम है सीविंग। Sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of sieve while the bigger impurities remains on the sieve। तो क्या होता है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसके
आटे के वो इजीली जो है होल से निकल जाते हैं, और जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसमें बिगर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो छन्नी में ही रह जाती है। इन अ फ्लोर मिल्क impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। तो उसे ग्राइंड करने से पहले जो है व्हीट से क्या हो जाता है, स्टोन्स और बाकी की इम्प्योरिटीज़ जो है वो हट जाती है। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured on a slanting sieve। Usually, a bag of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, starch, and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing। थ्रेशिंग और विनोइंग करने के बाद भी कुछ स्टोन्स के पार्टिकल्स या पीसेस ऑफ स्टोन्स, स्टार्क, उसके डंठल जो है, हस्क जो है, भूसा जो है उसमें रह जाता है। तो हम क्या करते हैं, सीविंग की मदद से उन्हें अलग कर देते हैं। जैसे कि 5.6 में आप देख सकते हैं, यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज टू कंस्ट्रक्शन साइट्स। आपने देखा होगा कि सेम यही चीज़ जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे घर वगैरह बन रहे होते हैं वहाँ भी हम ये चीज़ देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 5.7 में, ये जो है सैंड को छान रहा है, इसकी मदद से जो मोटे कंकड़ हैं जो है ये भारी मोटे मोटे कंकड़ जो है वो अलग कर रहा है, और जो फाइन डस्ट पार्टिकल है वो एक साथ कर रहा है। पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। तो ये सीविंग की मदद से ये इसे छान रहा है सैंड को। टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड, ये देखिए यहाँ पे ये छान रहा है। तो एक्टिविटी 4 में हम आ जाते हैं। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। तो अपनी क्लास में जो है आप थोड़ा सा आटा लीजिए और उसे सीव करिए, उसे छानिए। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज़ इन इट, और उससे सेपरेट कर लीजिए इम्प्योरिटीज़ को। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉक पीसेस, और एक चॉक का जो है वो फाइन पाउडर बना दीजिए, उसका चॉक का पाउडर बना दीजिए और उसे मिक्स कर लीजिए। किसके साथ, आटे के साथ। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चॉक बाय सीविंग। क्या अब हम जो आटा और पाउडर है चॉक का, उसे हम अलग कर सकते हैं सीविंग की मदद से। सीविंग इज़ यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। सीविंग हम तब यूज़ करते हैं जब जो उनके पार्टिकल्स के जो साइजेस हैं वो अलग अलग होते हैं, तो सीविंग हम तभी यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा है सेडिमेंटेशन, डीकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स ये हम अपना कल ये कंटिन्यू रखेंगे चैप्टर। आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स आपको चैप्टर मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।